जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी समारोह व अखंड दीपक का प्राकट्य शताब्दी समारोह बहुत ही नज़दीक आ रहा है और इसीलिए हमारे सारे ही भाई बहन लगे हुए हैं श्रमदान करने के लिए। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 14 नवंबर को जो श्रमदान हुआ है उसकी कुछ झलकियाँ। और आप भी देखिए कि किस तरह से हमारे सारे ही भाई बहन पूरे जोश और उमंग के साथ लगे हुए हैं परम वंदनीय माता जी के इस समारोह को सफल बनाने के लिए ही। सारे ही भाई बहन अपने साथ कुदाल, दरांती और फावड़े वगैरह लेकर आए ताकि जो जंगल में बिल्कुल ही सघन जो झाड़ियां हैं उनको काटा जा सके। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो क्षेत्र है कनखल का, ये जो गंगा जी का किनारा यहाँ पर पड़ता है, वैसे तो गंगा जी अभी सूखी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो गंगा जी के किनारों वाले पत्थर हैं वो भी काफ़ी मात्रा में है, तो उनको भी निकालने का प्रयास चल रहा है कि जो ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं उनको निकाला जाए ताकि एक समतलीकरण का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके। बहुत सारे भाई बहन इस कार्य में जुटे हुए हैं पूरे ही तन मन के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नन्हे बच्चे भी दिखाई दिए जो बिल्कुल ही अपने कोमल कोमल हाथों से झाड़ियाँ उखाड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में ऐसे ही जुटे हुए हैं जैसे भगवान श्री राम के कार्य में गिद्ध और गिलहरी लगे हुए थे। तो इन बच्चों का समर्पण भी बहुत ही सराहनीय है कि जहाँ बड़े बड़े लोग थोड़ा सोचते हैं जाने से पहले कि इतनी धूप में हम कैसे श्रमदान करेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ भी ये बच्चे बहुत प्रेरणा दे रहे हैं हम सभी को कि किस तरह से हमारी परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी समारोह को बिल्कुल ही पूर्णता तक पहुंचाने के लिए छोटे से लेकर बड़े तक भी पूरे ही तन मन के साथ लगे हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि मेरे फेसबुक पे एक बाऊजी का कमेंट आया। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 96 ईयर्स की है लेकिन मैं ड्राइविंग जानता हूं और 2027 तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो मुझे परमिशन दी जाए कि मैं यहाँ आकर समयदान कर सकूं ड्राइविंग में। तो जहाँ ऐसा समर्पण हो कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे और इतने बुजुर्ग भी लगे हों समयदान के लिए पूरे तन मन से, तो वो तो समारोह बहुत भव्य होना ही होना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भाई बहन आए हैं उनकी पूरी व्यवस्था देखने के लिए उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए शांति कुंज का जो भोजनालय विभाग है वहाँ से भी हमारे जो इन भाई और बहनों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ समय समय पर चाय पिलाई जा रही है सारे भाई बहनों को, और जो चाय नहीं पीते हैं उन तक प्रज्ञा पेय जो हमारी शांति कुंज में ही बनती है वो पिलाई जा रही है ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस आ सके और थकान थोड़ी जा सके हमारे भाई बहनों की। और साथ ही साथ थोड़ा अल्पाहार की भी व्यवस्था की जा रही है इन सारे ही भाई बहनों के लिए। हो सके तो आप भी अपनी श्रद्धा समर्पण का एक अंश तो इस गुरु कार्य के लिए लगाएं ही लगाएं और किसी ना किसी प्रकार से इस आयोजन में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ जो भाई बहन समयदान करना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर दे रही हूँ जो जन्म शताब्दी कार्यालय का नंबर है। और अगर आप समयदान करना चाहते हैं परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लें ताकि जब आप वहां पहुंचें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और आपको सही से वहां समयदान करने दिया जाए। तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें और हो सके तो इस वीडियो को औरों को भी शेयर करें। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।